आशु जी एक भाव बोल सकती हैं? हाँ जी वर्षा जी। हेलो हाँ जी हाँ जी वर्षा जी एक भाव बोल लें, 5 मिनट हैं। हाँ जी। बोलिए आशु जी। आशु अंशु जी आपका अनम्यूट कर दिया है मैंने। हो गया ऑन आशु जी का। सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो चिन्ह। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर कलो बातून। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरे आशिक। रबत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साहब जी, आपके धाम हृदय में विराजमान धामधनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमने खिलवत ग्रंथ की ये चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकरण 13 है और इसके अंदर हेडिंग है बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। सरकार साहब ने इसके ऊपर रतनपुरी में चर्चा करी थी। अरश की खिलवत में हक की वाहिदत, बैठ के बातें जो करी, सो कहाँ गई मार्फत। आश्रम के अंदर जब ये चर्चा हो रही थी रतनपुरी के अंदर, इसका अर्थ उन्होंने हमें समझाया। खिलवत कहा गया है सुंदर शाह जी श्यामा महारानी को। वाहिदत कहा गया है एक दिली सुंदर शाह को। मार्फत कहा गया है अक्षरातीत धामधनी को। इसलिए ये बहुत गहरी चौपाई है और गहरी चर्चा है जो सरकार साहब ने 3 घंटे लगकर हम सब सुंदर साथ को समझाई थी। आज जो प्रकरण है वो हमें क्या समझा रहे हैं, उस प्रकरण के अंदर ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह। श्यामा महारानी को आदेश दे रहे हैं हमारे धामदुला कि हे मेरी श्यामा महारानी, जो कि हम साल 990 मासनौ हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो सैया उतरे तक हमारा अवतरण जो है इस ब्रह्मांड के अंदर 990 साल बीतने पर सुंदर शाह जी हुआ है। और हम ये ना सोचें कि श्यामा महारानी अकेली आई हैं, हमें बुलाने के लिए धामधनी ने इनको भेजा है। और जब तक हम इनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते तब तक हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। श्यामा महारानी हमारी जो सुभान है, राजी महाराज हर तरह से हमें सिखापन दे रहे हैं कि किस तरह से सुंदर साथ को बुलाकर लाना है। जब तक सुंदर साथ नहीं आएंगे तब तक हमें इश्क का बेवरे का सुंदर साथ जी पता नहीं लगेगा। रबत किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। हमारा जो रबत हुआ है धामधनी के साथ हुआ है और वही यहाँ पर बता रहे हैं कि भी रबत हुआ प्यार वास्ते,
प्यार के कारण ये रबद हुआ है, क्योंकि अरश में हमने क्या सोचा कि राजी अलग है, श्यामा जी अलग हैं और हम सखियां अलग हैं। मैं अरश में हक जुदा जानती, लियावती शब्द में वर्णन, कि हमने श्यामा महारानी को अलग समझ लिया, राजी महाराज को अलग समझ लिया, जिस कारण हमें आज सुंदर साथ जी हमें श्यामा महारानी की इस बात को समझने में परेशानी हो रही है। रूह अल्लाह सो बका मिने हके करी मजबूर। परम धाम के अंदर राजी महाराज, श्यामा महारानी और सखियों के बीच में क्या बातें हुई, उसको जरा ध्यान देने की बात है कि हमारे और धामधनी के बीच में जो वार्तालाप हुई उसी को ही आशिक माशूक का नाम दिया गया है। उतरी अरवाहें अर्श से बुलाए ले आओ हजूर। उतरी अरवाहें अरश से, हम कहाँ से उतर के आए हैं? अरश अजीम से इस ब्रह्मांड में उतर के आए हैं और राजी महाराज ने श्यामा महारानी को आदेश दिया है, मैं वास्ता कहूँ तुमको उतरिया कारण इन। किस कारण से हम उतरे हैं? इस बात को समझिए, किस कारण से हम उतरे हैं? हम उतरे हैं कि हमें परम धाम जाना है और राजी महाराज हमें आवाज लगा रहे हैं, इनो रबत किया इश्क का आगू मेरे बीच वतन। हमारा ये रबत कहाँ पर हुआ है? रंग महल के अंदर, जहाँ पर राजी, श्यामा जी और रूहें रहती हैं, वहां पर हमारा राजी के साथ ये रबत हुआ है। करी रूहों मसलहत मिलके कहे हमको प्यारे हक। हमने परम धाम में क्या कहा? राजी हमें बहुत प्यारे हैं, श्यामा महारानी हमें बहुत प्यारी हैं। तो ये रबत हमारा अरश अजीम के अंदर हुआ है। और बड़ी रूह प्यारी हमको ए बात जानो मुतलक। अब परम धाम की इस बात को गहराई से समझना है। परम धाम के अंदर श्यामा महारानी क्या कह रही हैं? मेरे को राजी बहुत ज्यादा प्यारे हैं, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और राजी क्या कह रहे हैं कि मैं श्यामा महारानी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं रूहों से भी बहुत प्यार करता हूँ। बड़ी रूह कहे प्यार मुझे मेरा साहिब बुजुर्ग। और श्यामा महारानी क्या कह रही हैं कि मेरे को राजी महाराज अति प्यारे हैं और मेरे को श्यामा महारानी कहती हैं कि मेरे को रूहें भी बहुत ज्यादा प्यारी हैं। आज हमें ये बात को समझने में समय लग रहा है, क्योंकि आज हमारा एक्सीडेंट हो गया है और हम परम धाम की सारी बातों को भूल गए हैं। क्योंकि परम धाम से जब हम सुंदर साथ जी आए थे, उस समय रंग महल के अंदर जो बातें हुई उनको आज हम दोबारा रिवीजन करने जा रहे हैं कि परम धाम के अंदर राजी महाराज ने हमें क्या कहा था? ए रूहो, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, कि मैं तुम्हारा आशिक हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मेरी बात को समझो। और प्यारी रूहें मेरे तन हैं ए जानो तुम बेशक। और ये बात अच्छी तरह समझ लो कि मेरे को रूहें भी बहुत प्यारी हैं और श्यामा महारानी भी बहुत प्यारी हैं। तुम रूहें नूर मेरे तन का इन विद कहवे हक। राजी महाराज क्या कह रहे हैं? ए रूहो, मेरे नूर से तुम हो। आज नूर की विशेषता क्या है? समझिए सुंदर साथ जी, एक नूर की विशेषता आज हम बड़े ध्यान से समझने की बात है। हमें जो समझना है वो ये है कि एक तो जितनी भी बात करें वो हमें क्लियर करनी होगी कि भी हमारे और राजी का प्यार इतना गहरा है, उसके अंदर रहते हुए हमें ये बात समझाई जा रही है कि एक तो हमारे अंदर जो प्यार है वो राजी द्वारा दिया जा रहा है और राजी ही हमें इस बात को समझा रहे हैं कि एक वाहिदत
और एक राज्य, दोनों एक हैं। बहुत प्यारी बड़ी रूह मुझे, इतना मैं गहरा है, तुम्हारा उसके आशिक। अंदर रहते हुए हमें ये बात समझाई जा रही है कि एक तो हमारे अंदर जो प्यार है वो राज्य द्वारा दिया जा रहा है, और राज्य ही हमें इस बात को समझा रहे हैं कि हाँ जी, राज्य हमें ये बात समझा रहे हैं, एक ही तन है राज्य, और हमारा दो तन नहीं है। ए रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। एक ही वाहिदत है और एक ही तन हमारा सबका है। प्यार हक का ज्यादा हमसो, ए उपजी रूहो दिल सक। ये हमारे दिल में संशय उत्पन्न हो गया कि हमारा और राज्य का एक दिल कैसे हो गया, क्योंकि आज जब तक हम इस बात को नहीं समझते कि वाहिदत के अंदर एक तन, एक दिल, एक बोली है सुंदर साथ जी, और लियाओ प्यार करो दीदार, ये बात को बहुत गहराई से समझना होगा। इश्क हमारा हक सो, क्या नहीं हक माफक। क्या हमारा इश्क ऐसा हो गया कि जो राज्य के मुकाबले में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तन, एक दिल, एक बोली जहां पर है वहां तो हमें एक ही वाहिदत में रहना है। और भी ए रूहो कहा, हक प्यारे हैं हमको। और भी रूहों ने क्या कहा, हमें राज्य महाराज बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। जब तक हम ये कहते रहेंगे राज्य प्यारे हैं, हमें लाड लडाते हैं, तो हमारी दूरियां फिर राज्य से क्यों बनी हुई हैं। और प्यारी बड़ी रूह, जरा शक नहीं इनमो। और आज हमारे राज्य से दूरी क्यों है कि हमारा और राज्य के अंदर अंतर क्यों बना हुआ है, क्योंकि एक दिली हमारी हो नहीं रही है। तब ए बात सुन हके कहा, मैं प्यारा हो तुमको। राजी महाराज ने क्या कहा, एक वो मैं तुमको बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं धोए। प्यार में आशिक अरवाहों का, सो कोई जानत नहीं तुमो। और आज इस बात को कोई भी सुंदर साथ जी नहीं जानता कि हमारा और राजी का प्यार इतना गहरा क्यों है। तुम ज्यादा प्यार कहा अपना, हादी कहे मेरा अधिक। आदि यहाँ पर श्यामा जी को कहा गया, श्यामा जी ने कहा मेरा प्यार ज्यादा है, रूहों ने कहा हमारा प्यार ज्यादा है। मैं कहया प्यार मेरा ज्यादा, तब तुम्हें उपजी शक। जब राज्य ने ये कहा कि मेरा प्यार ज्यादा है, तब हमारे दिल के अंदर ये संशय आ गया कि राज्य का प्यार हमसे ज्यादा कैसे है। तुम बड़ा इश्क कहा अपना, मेरा ना आया नजर। हमने राज्य को क्या कहा कि आपका इश्क हमारे से बड़ा कैसे है, हमें राज्य का वो इश्क, वो लाड हमें जो मिल रही थी वो नजर में नहीं आ रही है। खेल दिखाया तिन वास्ते, अब देखो सहूर कर। अब ये खेल क्यों दिखाया जा रहा है, आज हमने इस बात पर विचार करना है कि राज्य हमसे दूर क्यों है। ए बेवरा बीच बका मिने, इश्क का ना होए। इत का न होए, ये बेवरा परम धाम का है, जो यहाँ पर बेवरा, यहाँ पर फर्क हमें पता नहीं चल सकता सुंदर साथ जी कि हमारा और राज्य के लाड में, प्यार में क्यों अंतर आ गया। दई जुदागी तिन वास्ते, बात करी बका में सोए। हमें जुदाईगी क्यों दी और बक्का से दूरी क्यों हो गई, इस बात को समझाया जा रहा है। छिपाइया अपनी मेहर में, दिखाया और आलम। हमें अपने इश्क के अंदर राज्य ने छिपा लिया, अपनी मेहर में छिपा लिया, और ये दूसरा आलम, ये दूसरा ब्रह्मांड हमें अपनी हुक्म वाली नजर से सुंदर साथ जी दिखा रहे हैं। जैसे हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं लंदन में, और यहाँ पर हमारी दूरी बनी हुई है, और वहां से जब बॉल फेंकी जाती है तो हम समझते हैं कि हम तो इसी मैदान में हैं, तो हमें चोट लग जाती है। देखो कौन आवे दौड़ अर्श में,
लेके इशक खसम, और देखो दौड़ के कौन आता है, राजी का इशक लेके, खसम का प्यार लेके, इलम मेरा लेके निसंक दुनी से तोड़, सोई भला इशक जो मुझ पे आवे दौड़। इलम तो आ गया हमारे पास, लेकिन राजी का वो लाड, राजी की वो लज्जत हमें क्यों नहीं मिल रही है। रूहो ऐसा खेल दिखाऊं मैं, जित झूठे झूठ पूजत, राजी महाराज ने ऐसा खेल दिखा दिया जहाँ पर झूठ ही झूठ की पूजा हो रही है। एक वहीदत को कोई नहीं समझ रहा, एक लीला को कोई नहीं समझ रहा, नूर की विशेषता को आज कोई नहीं समझ रहा। नूर की विशेषता क्या है? चेतन, कोमलता, सुगंधी, प्रकाश, सुंदर साथ जी, ये विशेषताएं हमें जरूर समझनी है, क्योंकि परम धाम के अंदर हर एक चीज चेतन है, हर एक चीज सॉफ्ट ही सॉफ्ट है, कोमल है, सुगंधी है, प्रकाश है, चेतन ही चेतन हर एक चीज है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उसको तुम जड़ समझो और परम धाम में हर एक चीज को चेतन समझो। ये श्रृंगार ग्रंथ में 5 नंबर चौपाई में अच्छी तरह से हमें समझाया गया। खेल दिखाया और नजर, राजी महाराज हमें साहिबी वाली नजर से, हुक्म वाली नजर से खेल दिखा रहे हैं और अपनी कोमलता, अपनी चंचलता और हर तरह से हमको परमधाम की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। ढूंढे अव्वल आखिर लग, तो हक ना काहू पाहियत, आज हम जितने भी कोशिश कर लें, शुरू से लेकर आखिर तक राज्य को हम ढूंढने में समर्थ नहीं हो पा रहे। उसका एक ही कारण है कि हम राज्य महाराज के कोमल अंगों को नहीं निहार रहे, उनके जितने भी चेतन चीजें हैं उनको नहीं समझ रहे, और जितना उनके अंदर प्यार है, उनके अंदर लाड है, उसको हम सुंदर साथ जी नहीं समझ रहे। सुगंधी देखिए, हर एक चीज की सुगंधी परमधाम में जितनी चाहिए उतनी हमें वहां सुगंधी मिल रही है, जितना प्रकाश चाहिए उतना प्रकाश मिल रहा है, जितनी कोमलता चाहिए उतने कोमल अंग हमारे धाम दुला के हैं। झूठे मोहरे जो खेल के, मिल गैया माहे तिन, आज हम किसके अंदर मिल गए? झूठे खेल में आके रल गए, और क्या कह दिया, जैसा सायब कह तो ऐसी हमसे कबू ना होए, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। राजी महाराज ने कहा कि वहां तुम जाओगे, झूठ ही झूठ का पूजन करोगे, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फरमान, कहीं कौन तुम कौन हम, कैसी अपनी पहचान। तो आज हम राज्य के उन लाड लज्जत को भूल गए जो परम धाम में राज्य हमें कराते। प्यारे सुंदर साची, धाम के लाडले सुंदर साची, आप जरा विचार करो, आज कृष्ण पक्ष की चतुर्थदशी है। आज हमें इस यहाँ के ब्रह्मांड के अनुसार किस जगह जाना चाहिए? वर्षा बहन बताइए। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थदशी में हमें आज कहाँ चलना है? परम धाम के अंदर राज्य हमें लाड लड़ा रहे हैं, तो आज हमें राज्य महाराज लेकर के चल रहे हैं फूल बाग और नूर बाग में। क्योंकि हम रोज क्या बोलते हैं, फूल बाग और नूर बाग में चलो बैठिए चाहे, लहरी आवे सुगंध की बास रही महकाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झीलिए। जब तक हम जमुना जी के अंदर गोते नहीं लगाएंगे, उसकी सुगंधी हवा का वो हमें कैसे खुशबू आएगी, परम धाम की वो चेतनता की हमें खबर कैसे मिलेगी? क्योंकि परम धाम के अंदर लाडले सुंदर साची, जब हम पश्चिम दिशा के अंदर जाते हैं, ये 1500 मंदिर लंबा और 1500 मंदिर चौड़ा फूल बाग और नूर बाग सुंदर साजी आया है। इसके अंदर जब पहली नहर है जो आ रही है, उसमें
कितने 6 बच्चे हैं? 3000 6 बच्चे हैं और उनके अंदर से फुहारे निकलते हैं और वो फुहारों का जल किस तरह से 10वीं भूमि तक आकाशी तक जा रहा है, इसको बड़े ध्यान से गहराई से समझिए। 10वीं आकाशी तक जो ये गहरा जल जा रहा है, यही तो हमारा लाड लज़्ज़त है। इसी को समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि राजी महाराज के आभूषणों से जब आवाज आती है तो ये लाड और लज्जत हमें धाम धनी लड़ाते हैं। और वहीं पर ही किस तरह से 10वीं आकाशी तक राज्य के आभूषणों की आवाज से हम वहां तक पहुंचते हैं और किस तरह से जब सुंदर सखियां नृत्य करती हैं तो उनकी आवाज से कैसे उनके चरणों की थाप से ये सारा परम धाम गूंज जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस बात को समझना है, क्योंकि आज हम परम धाम के अंदर रहते हुए भी इन बातों से कोसों दूर हैं कि किस तरह से हमारा परम धाम है, किस तरह से हमने परम धाम के अंदर 9 भूम 10वीं आकाशी के अंदर आना है और किस तरह से जब हम परम धाम में चलते हैं तो 64 तंबों का चबूतरा 3 बार कैसे आया है। सबसे पहले 64 तंबों की यार बाहर की तरफ आई है, जब पहली भूम मूल मिलावे के अंदर हम जाते हैं, फिर 60 मंदिर और 4 दरवाजों का वर्णन आया है, फिर 64 तंबों की हार दूसरी बार सुंदर साथ जी आई है और फिर तीसरी बार 64 तंबों का बेवरा जो है वो कहाँ पर आया है सुंदर साथ जी, जहाँ पर हम धामधनी के चरणों में बैठे हुए हैं मूल मिलावे में, और वहीं पर पूरब की तरफ 5 के थंब और पश्चिम की तरफ नीलवी के थंब और इसी तरह से दक्षिण दिशा में मानिक के थंब और इसी तरह से पुखराज में पुखराज के पीले रंग के थंबों का वर्णन वाणी में हमें समझा रहा है। लाडलियां लाहूत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी या की सिफत करे सुभान। तो हमारी सिफत करते करते हमारे धाम धुला थक जाते हैं, लेकिन हम इन बातों को कोसों दूर हैं समझने के लिए। कबीला कर बैठिया कहे एह हमारा वतन, कबीला कर बैठिया, धामधनी ने पहले कह दिया था तुम देखोगे मुर्दों का वास, तो आज हम मुर्दों का वास किस तरह से देख रहे हैं। तो सुंदर साथी, ये जो दुनिया है किस तरह से बनती है, किस तरह से मिटती है, वो सारा वर्णन इस वाणी के अंदर सुंदर साथ जी समझाया जा रहा है कि भी किस तरह से रांची महाराज ने हमें ये खेल दिखाया और किस तरह से समझाने के बाद भी हमें धामधनी की ये लीलाओं का पता नहीं चल रहा है। समझाइया समझे नहीं माने नहीं फुरमान, राज्य महाराज के समझाने पे, श्यामा महारानी के समझाने पे आज हमें क्यों समझ नहीं आ रही है। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कहें कौन तुम कौन हम, कैसी अपनी पहचान। आज हमें पहचान भी दाम दुला खुद दे रहे हैं। कहे कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान। कौन तुम कौन हम, अपनी कैसी पहचान, ये हमारे धाम दुला ने पहले कह दिया। मैं छिपूंगा तुम्हें नजर मेरे, भाई देख रहे तुमको शामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम, भाई देख रहे तुमको शामा शाम, मेरी अंगना करती है क्या काम। आज राज्य महाराज जो लीलाएं कर रहे हैं उसका हमें पता नहीं चल रहा है, क्योंकि राज्य महाराज जो समझाना चाहते हैं उनको हम समझ के परम धाम की मस्ती में गर्क नहीं हो रहे हैं। केतिक करे लड़ाइयाँ
सामी देवे फरेब। हम कितनी लड़ाइयां करते हैं और कितना फरेब, कितना झूठ, ये आज हम सबको देख करके यहाँ पर जी रहे हैं। कौन रसूल कौन रूह अल्लाह, कौन वेद कौन कतेब। हम कहते हैं कौन रसूल, कौन वेद, कौन रूह अल्लाह, कौन शमा जी। कैसे शमा जी के दो जामे, कैसे हम, कैसे रूहों की ये बातें। हमें आज किसी भी बात पर राजी पे यकीन ही नहीं रहा। सुंदर साहब जी, क्योंकि राजी महाराज जो हमें समझाना चाहते हैं वो हमारे दिल पे चोट लगती नहीं है तो भी घाव न लग्या रे कलेजे, घाव न लग्या रे। मोमन काफर दो कहे जिनकी ए तफावत, ए चोट काफरों ना लगे। मोमन छेद निक्सर, मोमनों के दिल में छेद भले हो जाए लेकिन वो इन बातों को समझना नहीं चाहते हैं। इन हाल जो दुनिया ए गैया तिन में मिल। ये हाल जो दुनिया है, ये दुनिया का हाल किस तरह से है कि इसके अंदर ही सब अपनी अपनी मस्ती में गर्क हुए पड़े हैं। जिंदगी को किराए का घर है, एक ना एक दिन यहाँ चलना होगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी को किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आज हमें कोई कष्ट देता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, वाणी को भूल जाते हैं। कोई देख तो साला तुमको, तुम भला चाहियो तीना, शरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिना। सुंदर साजी धनी के लाड को समझो। अगर हमें आज कितना दुख कोई दे रहा है तो भी आज हमें ये बात समझाने पर भी समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं कि भी ये तो उनका फर्ज है कि हमें वो दुख दे, क्योंकि आज हम राज्य से कोसों दूर हैं। उनके लाड, उनके लज्जत को आज हमने अपने दिल से लगा रखा है। मोहे इश्क बिना पावे नहीं, रूहों ऐसी भई मुश्किल। आज रूहों को इतनी मुश्किल हो गई है कि रांची क्यों आज हम अपने हृदय से नहीं लगा पा रहे। कंठ लगाइए कंठसों, पिया कीजे हास विलास, वारने जाए श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास। आज हमारे दूल्हा हमें अगर कंठ से कंठ भी लगा रहे हैं तो हमें ये बात क्यों समझ नहीं आ रही है। कठिन हाल है रूहों का, पर तुम बिरचो जिन। आज हमारा कठिन हाल क्यों हो गया, क्योंकि हम राज्य से दूर हैं। हम राज्य के लिए बिरा लेते नहीं हैं। हमें अपने सिर्फ चाहनाओं से, घर की इच्छाओं से और घर के अंदर सबके साथ मस्ती में रहने में ही आनंद मिल रहा है। भूल गईया उन्हें सुध नहीं, हंसी एही मोमिन। आज मोमनों की हंसी क्यों रही है, क्योंकि आज हम सब धामधनी के लाड लज्जत को भूल गए हैं। राज्य के दिल में एक ही बात थी कि मैं रूहों को लाड लज्जत कराऊं, लेकिन आज हम धनी के सब लाड लज्जत को भूल गई हैं। रूह अल्लाह एता कहियो, तुम मांग्या सो फरामोश। आज रूहों को समझाया जा रहा है कि परमधाम के अंदर राजी ने एक ही बात की थी कि तुम फरमोशी में जाओगी और तुमको होश भी नहीं रहेगी। जब इसब ज्यादा आवसी, तब आवसी माहे होश। जब हमें इश्क राज्य का मिलेगा तभी तो हम होश में आएंगे। आज हमें राज्य का इश्क से मतलब नहीं, राज्य का इश्क हमारे रोम रोम में नहीं आ रहा। राज्य का इश्क समझाने पर भी हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए राज्य कह रहे हैं कि इस इश्क को समझो, मेरे लाड को समझो, क्योंकि राज्य महाराज ने ये लाड लड़ाया है। एक लाड में सब बह गईयां कि राज्य ने हमें जो लाड लड़ाया उसके अंदर आज हम बह गईयां हैं। मैं छिपा हो इनसे, रूहे नजर में ले। मैं छिपा हूँ तुमसे, तुम्हें नजर में ले। आए राज्य महाराज हमसे परमधाम के अंदर ये आंख पिचोली का खेल
खिला करके हमसे छिप गए हैं। वह देखत झूठा आलम मोको देखत नहीं ए। आज हम झूठे आलम में इतने मस्त हैं कि राज्य को देख ही नहीं पा रहे हैं। जब इसब इनो आवसी तब देखेंगे मुझको। जब इशक इनको आपसी, जब इनको राज्य महाराज इशक देंगे, इशक में गर्क हो जाएंगे, तब हम राज्य को सुंदर साजी देख पाएंगे। बिना इशक दुल्हा में रानी, बिना इशक के राज्य को सुंदर साजी नहीं देखा जा सकता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। इसब बिना इन अर्श में मैं मिलो नहीं इनसो। परम धाम के अंदर राज्य हमें इशक के बिना सुंदर साथ जी कभी भी मिल नहीं सकते हैं, चाहे हम कितनी कोशिश करें कि आज हम तो चांदनी चौक जाएंगे, आज हम 64 तंबों की जो 4 हरे हैं उनमें जाना है, कहीं भी हमें जाना है, तो राज्य के लाड के बिना किस तरह से हम पुखराज पार जा सकते हैं। राज्य ने लाड लड़ाए तो किस तरह से हम 10वीं आकाशी में जा सकते हैं, किस तरह से वहां पर नूरी तंबों का वर्णन है, किस तरह से परम धाम में राज्य हमें लाड लड़ा रहे हैं, किस तरह से 64 थंब 3 बार आए हैं, किस तरह से राज्य हमें ये फूल बाग नूर बाग अन बन धूप दुलीचा समझा रहे हैं। फूल बाग नूर बाग अन बन धूप दुलीचा में सुंदर सा जी हम कब आते हैं? कृष्ण पक्ष की चौथ वाले दिन। आज वही दिन है। 3006 बच्चे ऊपर राज्य के थाप के अनुसार चल रहे हैं, और उसी तरह से कितने एक एक बगीचे में सुंदर साजी 16-16 छोटे बगीचे आए हैं, और किस तरह से नीचे 66,000 नूरी तंबों का वर्णन है, और किस तरह से हम जो है अनबन धूप दुलीचा में जाते हैं, किस तरह से अरक बाई का जुत सुंदर साजी तीसरी भौम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत हैं उठे प्रात बन सींचत अमृत अगाध। किस तरह से हम हरक बाई का जुत में शामिल होकर के पश्चिम दिशा में यहाँ पर पूरा फल अनाज और सारा मेवा जो है लेकर के राज्य के पास आते हैं, और किस तरह से राज्य हमें लाड लडाते हैं, किस तरह से पान बीड़े के छाबड़े भर भर के हम पलंग के नीचे रखते हैं, और किस तरह से सैया चौकी आन आगे धरी, और किस तरह से राजी महाराज हमें यहाँ पर जा रहे हैं। हम उन सब लाड लज्जत को इस खेल में आकर के भूल चुके हैं प्यारे सुंदर शाह जी। रबद रूहों ने हक्सो किया इश्क का जोए। अब इश्क का जो रबद हुआ है उसमें आज हम बिल्कुल राज्य को, अपने स्वरूप को, श्यामा जी को, हर एक बात को भूल चुके हैं। तो अरस में इश्क बिना बैठ न सके कोई, और परम धाम अरश अजीम में बिना इश्क के कोई भी बैठ सकता नहीं है। इनो रबत किया इश्क का हम जैसा हक का नाहे। और हमारा जो रबत हुआ कि जैसे हमारा इश्क है वैसा इश्क रूहों के अंदर नहीं है, श्यामा जी के अंदर नहीं है। ये लाड हमें राजी लड़ा रहे हैं, लेकिन हम इन बातों से कि किस तरह से राज्य ने लाड लड़ाए, किस तरह से उन्होंने हमें समझाया, हम राज्य के बिना बहुत खुश हो रहे हैं और राज्य के सब लाड लज्जत को भूल चुके हैं प्यारे सुंदर साहब जी। दई फरामोशी इन वास्ते देखो कैसा इशक इनो माहे। और आज हम इस फरमोशी के अंदर आकर के धाम धनी के सारे लाड लज्जत को हमेशा के लिए भूले बैठे हैं। क्यों? हम समझते हैं ये जो घर है हमारा एक ही बार इसमें रहना है, बार बार तो आना नहीं है। इसको हमने आज अपना अखंड घर बना रखा है और इसी में ही अपना वास करना चाहते हैं। इसी में गाड़ियां मोटर बंगले हमारे पास इतने हो कि किसी चीज की भी कोई कमी ना रहे। इसी में ही हम आज मस्त होके अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी दिखाई दुनिया
जित कोई हक को जानत नाहे। ये ऐसी दुनिया रस भरी है, अक्षर ब्रह्म द्वारा इसमें इतना आनंद आ रहा है, क्योंकि जो चाहते हैं वही हमें मिल जाता है। हम भूल गए कि भी किस तरह से राजी महाराज ने इस खेल को बनाने के लिए अक्षर ब्रह्म को कहा और हमें समझाया, कादर की कुदरत की तुमको नाही गम। किस तरह से हम उन सब बातों को भूल के जो श्यामा महारानी ने आकर के यहाँ पर हमें लाड लड़ाए, और हम उन बातों को भूल गए किस तरह से श्यामा महारानी ने कितने कष्ट सहे हमारे लिए। हम उन बातों को आज जरा याद करें। कई कसनी कसी अति अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसोटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सैयन। राज्य महाराज ने कितने लाड लड़ाए और किस तरह से श्यामा महारानी को दर्शन दिए आकर के श्याम जी के मंदिर में। चलिए सुंदर साथ जी आपको वो प्रसंग समझाते हैं कि किस तरह से श्याम जी के मंदिर में हफ्सा के अंदर से होकर के श्याम जी के मंदिर में जब राजी महाराज, क्योंकि दो तरह का बिरहा खटुती में आया है जो श्यामा जी ने इंद्रावती से कराया। एक बिरहा तो जो है सतगुरु महाराज के लिए किया गया बिरहा था, जो कि सतगुरु देवचंद जी ने यहाँ पे वर्णन किया है। जब हफ्से में महराज ठाकुर जाने लगे थे, उससे पहले सतगुरु देवचंद जी के तन में बैठ के राजी महाराज लीला जब कर रहे थे, तब उस समय इंद्रावती की आत्मा ने कितना रुदन किया है। सुंदर साथ जी उसको हम याद करें। किस तरह से वो कहते रहे, मुझ पे संकट पड़ा मारा, मुझसे रूठा मेरा प्राण प्यारा। कि भी किस तरह से महराज ठाकुर ने बिरहा लिया और किस तरह से महराज ठाकुर ने अपने जिंदगी में इतने कष्ट उठाए, जिसका वर्णन इस वाणी के अंदर किया जा रहा है कि किस तरह से राजी ने लाड लड़ाए, किस तरह से हमको इतना कष्ट दिखाया, किस तरह से श्यामा महारानी ने आकर के राजी ने एक ही बात कही, तू कौन आई क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। कि भी तू कौन है और यहाँ क्यों आई है। तो सुंदर साथ जी ये श्यामा जी ने इसका जवाब नहीं दिया, एक ही बात कही कि भी जो आप कह रहे हो उसकी मेरे को भी सूझ नहीं है। तभी श्यामा जी ने राजी महाराज को ये सारी बातें कही, तुम जो पूछ रहे हो इसके बारे में मैं जानती नहीं हूँ, मैं इतना जाना था मैं कि आप हमारे खामिद हैं। तो राजी महाराज ने जब ये बात सुनी तो क्या कहा, आओ तो बतावें हम। तो श्यामा महारानी ने ये सारी बातें राजी के साथ इस तरह से सुंदर साजी करी हैं, और जितनी बातें भी हुई वो आपको बड़े प्यार से राजी महाराज आज समझा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने कहा, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। इन बातों का जवाब श्यामा महारानी नहीं दे सकी, उन्होंने एक ही बात कही, हम तो इतना ही जानते हैं कि आप हमारे खामिद हैं। तो राजी महाराज ने कहा, तो आओ तो बतावें हम। तो आज हम भूली हुई बातों को राजी महाराज हमें अपने लाड द्वारा जो हमें याद दिलाना चाहते हैं, हम उनको बार बार याद करें, तभी हमारा जीवन सफल होएगा। काहू तरफ ना पाइए अर्ज की, बैठे बका बैठ के माहे। आज हमें बताया जा रहा है कि कहूँ तरफ ना पाइए कि हमारे किस तरफ राजी महाराज हैं, किस तरह हम हैं। तो हमें ये पता नहीं लग रहा, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन खसम तेरी रूह का, कौन असल तेरा तन। आज हमें ये बातें समझाने पर भी समझ क्यों नहीं आ रही है। पार न अरस जिमी का, बैठिया कदम तले इत। हम बैठी कहाँ पर हैं, बैठी कदम के तले हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हम तो आज लाखों मील दूर
करोड़ों मील दूर धामधनी के चरणों से बहुत दूर बैठे हैं और समझाने पे भी ये बातें समझ नहीं आ रही कि हम तो सैरग से नजदीक हैं। सैरग से नजदीक कि जिस तरह से अंगूठा दबाने पे सांस रुक जाती है, हम तो उससे भी नजदीक हैं, क्योंकि बैठे कहाँ पर हैं? परम धाम के अंदर, जहाँ स्वलीला अद्वैत है, वहां हम धामधनी के चरणों में सुंदर साजी बैठे हैं। बैठी अंग लगाए के अंगसो अंग जोड़, आशा उपजे अरज को शोभी दई माहे तोड़। आज अंग से अंग जोड़ के हम धामधनी के चरणों में बैठे हैं, फिर भी हम राज्य के स्वरूप को पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा पट आड़ा किया जानू कहूँ गैया है कित। ऐसा पट आड़ा किया, राजी महाराज ने आज ऐसा पट आड़ा कर दिया है कि आज समझाने पर भी हमें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि राजी महाराज ने आड़ा पट दे करके हमें खेल दिखाया है कि जैसे अक्षर ब्रह्म के अंदर अनंत अंग की स्थापना कर दी और देवचंद जी के अंदर जो है अनंत अंग की स्थापना कर दी, जिससे ये खेल हम देख रहे हैं। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तभी बैठोगे जाग। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा तब ही बैठोगे जाग। जब मैं तुम्हें याद आ जाऊंगा तभी तुम मेरे को मेरे पास तुम्हारी याद तुम्हें बुलाने के लिए मैं आऊंगा, तभी तुम मेरे को याद करोगे, नहीं तो उसके बिना कोई भी मेरे कदमों तले आ नहीं सकता। कभी वाणी में हमें क्या राजी समझा रहे हैं? अपनी रूह को मैं लेने आ गया हूँ, अपनी रूह को मैं लेने आ गया हूँ। हमें आज रांची महाराज देखो कितने लाड से कितने प्यार से आवाज लगा रहे हैं, लेकिन हम उनकी आवाज की भी परवाह प्यारे सुंदर साथ जी क्यों नहीं कर रहे हैं? गए आए कहूँ नहीं सब रूहें बैठी अंगलाग। हम गए आए कहूँ नहीं है और राजी के चरणों तले ही बैठ के हम ये खेल देख रहे हैं। मैं लाड किया रूहंसो वास्ते इसक इन। वाइश्य के कारण ही ये राजी महाराज हमें लाड लड़ा रहे हैं। क्यों न ले इसक अंग असलू मेरे तन। जो मेरे असली तन है वो मेरा इश्क लेकर के मुझे रिझाते क्यों नहीं है? बहुत लाड किए मुझसो इनो अर्श में मिल। इन्होंने परम धाम के अंदर मिलके मेरे से बहुत लाड किए हैं और एक ही मेरे लाड में ये जो है यहाँ पर गुम हो गए हैं, एक ही लाड में ये मेरी सारी बातों को भूल गए हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीव जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलब जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मेरे दिल की प्यास जी, तुम बिना के ना से कहूँ पिया तुम सो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो ए जी, सविद वाला जी सामरत दिन रेंजात रोए रोए जी। जन्म दीजो मैं होती सो क्यों देखूनी के रे जी, जब तुम पदी खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जैन जी, पल पल खबर जो लीजियो एती अर्ज करूं दुल्हन जी। एती अर्ज में तो करी पिया
ताल के दुल्हन लीजिए कंठ लगा, कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजे आस विला, वारने जाए श्री इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानो बात, इश्क सो से वाह करूं पिया सब अंगों साक्षात, सदा सुखदाता नामधनी में क्या कहूँ किस बात जी, श्री मामदी युगल स्वरूप पर मरी अंगना बल बल मुझसो इनो अर्श में मिल, इनो रस में मिल, एक लाड़ किया मैं इनो सो, एक लाड इनो किया मैं इनसो, प्यार देखन सब दिल, प्यार देखन सब दिल। बोलो श्री